नमस्कार साथियों। अपने देश के सबसे बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और बिग बॉस के विजेता सिद्धार्थ यादव उर्फ एल्विस सिस्टम है भाई का। तो हर चीज़ में सिस्टम निकालने वाले एल्विस यादव इस समय बहुत ही बड़ी मुसीबत झेल रहे हैं, मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। मुश्किलें उनकी खुद की पैदा की हुई हैं। उन्होंने ये सोचा था एल्विस भाई ने कि अपना सिस्टम है और सिस्टम कुछ भी कर सकता है और हम कुछ भी कर सकते हैं। तो सिस्टम से हट के जो एल्विस यादव ने नशेबाजी, रेव पार्टियाँ और लड़कियों की सप्लाइयाँ, रसियन लड़कियाँ, डांस बार और जहर, ड्रग्स, इन सब चीज़ों में जो लिप्त पाया गया है एल्विस यादव, उसके खिलाफ़ एफआईआर हुई है, उसके कई साथियों के खिलाफ एफआईआर हुई है और रंगे हाथों एल्विस यादव की टीम, एल्विस यादव की पार्टी पकड़ी गई है। तो ये जय श्री राम का नारा लगा के एल्विस आर्मी चलाने वाला हरियाणा का एक दुबला पतला 45 किलो का लौंडा, जिसको कहेंगे लौंडा, हम लौंडा ही कहेंगे, छोरा भी कहते हैं कई लोग, ये एक ऐसा शख्स है साथियों जो 100 करोड़ देशवासियों के साथ, उनके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। हमको आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है, मगर ये जो इन्फ्लुएंसर है, ये इतना गंदा इन्फ्लुएंसर है जो कि राम के नाम पे लोगों के दिमाग में, यूथ लोगों के दिमाग में, जो युवा लोग हैं, जो टीनेजर्स हैं, जो 11, 12, 13 साल से लेकर 20 साल, 25 साल तक की उम्र, 25 साल नहीं कहूँगा, लगभग 13 साल से 20 साल की उम्र के युवाओं को जो गुमराह करता है, बरगलाता है जय श्री राम के नाम पे, और नशे की आग में झोंकता है, नशे की खाई में गिराता है और तस्करी भी करता है। आप सभी को पता होगा, कई प्रकार के सांपों की तस्करी करता है, 2 मुँहे सांप, कोबरा सांप, उनका जहर बेचता है पार्टियों में। सांप का जहर, सोच लीजिए कितना बड़ा ड्रग तस्कर है। सांप का जहर बेचता है वो पार्टियों में और अपने आप को कहता है एल्विस का सिस्टम है। आप सभी को पता होगा या नहीं पता होगा, उसका सपना है अभी नेक्स्ट, वो उसने खुद कहा है कि अब तो जी वैगन तो पुरानी हो गई है मर्सिडीज़ की, अब तो रोल्स रॉयस आएगी। तो रोल्स रॉयस लाने वाला ये प्राणी कैसे रोल्स रॉयस ला रहा है, ये सब समझने वाली बात है। ये हमारे आपके बच्चे ही इसको देखते हैं, इसको लाइक करते हैं, इसको फॉलो करते हैं और इसकी कमाई बढ़ती है। और इसी काली कमाई से इसने अपने काले कारनामों को करना भी शुरू कर दिया, क्योंकि ये जानता है यूट्यूब की दुनिया बहुत बड़ी दुनिया नहीं, क्योंकि इसने बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही छोटा तरीका अपनाया है, छोटा रास्ता अपनाया, मेहनत नहीं करी। इन्फ्लुएंसर बहुत हैं, बहुत तरक्की करते हैं और बहुत आगे तक जाते हैं और कभी भी वो पीछे नहीं हटते हैं, मगर इसने बहुत छोटा रास्ता अपनाया है। लड़कियों पे भद्दी टिप्पणी करना, महिलाओं पे भद्दी टिप्पणी करना और कहीं ना कहीं जय श्री राम के नारा लगा के हिंदू और मुस्लिम का एंगल ढूंढना, ये सब करके इसने अपने आप को फॉलोअर्स बढ़ाए, मिलियंस में फॉलोअर्स बढ़ाए और पैसा कमाया बहुत सारा। अब उसी पैसे का गलत इस्तेमाल करके स्मगलिंग का काम भी इसने शुरू कर दिया है। कहीं ना कहीं ये समझ गया है कि अब यूट्यूब से हट के थोड़ा सा हमें अलग से और पैसा कमाना चाहिए, क्योंकि कम समय में ज़्यादा पैसा कैसे कमाया जाए, तो वो बिना मेहनत किए गलत काम से ही कमाया जा सकता है। मेहनत करके इतनी जल्दी पैसा कमाना इतना आसान नहीं है और पैसा कमाने के लिए दिमाग भी चाहिए, जो कि सिद्धार्थ यादव उर्फ एल्विस के पास नहीं है, बिल्कुल भी दिमाग नहीं। जब भी मैं इसका नाम सुनता हूँ तो मुझे यही लगता है कि युवा पीढ़ी, जितनी भी टीनेजर्स पीढ़ियाँ हैं, जब उसका नाम लेती है तो मुझे ये फील होता है कि अपनी पीढ़ी किधर जा रही है, अपने आने वाले बच्चों का भविष्य क्या है, क्या ये लोग सीख रहे हैं, क्या ये लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, क्या सोशल मीडिया पे लोग देखते हैं। हालांकि सोशल मीडिया पे अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, मगर आप जिस पे ज़्यादा व्यूज़ देखेंगे तो आपको वो सोशल मीडिया बार बार वही रिपीट करेगा, वही दिखाएगा। तो अब आप लोग समझ सकते हैं, देख सकते हैं एल्विस यादव के ऊपर तलवार
लटक गई है। यूपी पुलिस ने FIR लिख दी है और वन विभाग की पुलिस ने भी साथ में इसका सपोर्ट किया है और जांच चालू है। एलवीएस यादव के 6 से 7 साथी जो कहे जाते हैं वो उनके नाम FIR लिखी गई है। एलवीएस यादव की टीम है ये रेव पार्टियां करवाता था, वहाँ पे सांप का जहर सप्लाई करता था, लोगों को सांप का जहर देता था ड्रग्स का इस्तेमाल करने के लिए। और आप सभी को पता है कि ये शाहरुख खान का बेटे पे भी इसने कुछ टिप्पणी की थी कि हाँ ये तो ड्रग तस्कर है और ये ड्रग एडिक्ट है। ड्रग एडिक्ट अगर है भी तो बना तो तुम्ही जैसे लोग रहे हो। यूथ आइकॉन तुम अपने आप को कहते हो भारत देश के, तो मैं ये कहना चाहूँगा ऐसे यूथ आइकॉन भारत देश को बना नहीं रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। अपने देश की 140 करोड़ जनता को सीखना चाहिए इजराइल से, जहाँ पे सिर्फ 2 से 3 करोड़ जनता है और वो 2 से 3 करोड़ लोग चारों तरफ से घिरे हुए अपने दुश्मनों से लोहा लेते हैं और लोहा लेके अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर आप इसी नीति पे अपने भारत देश को चलाएंगे या चलने की कोशिश करेंगे, मैं सरकार से भी कहूँगा, तो ये 140 करोड़ आपकी ताकत बनेंगे और विश्व में आपको नंबर 1 होने से कोई रोक नहीं सकता है। उसके लिए आपको इनकी शिक्षा पे, इनकी चिकित्सा पे ध्यान देना होगा, जो कि अपने देश में ना के बराबर है और ये कभी हो भी नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है, ऐसा मुझे लगता है। फिलहाल 100-200 साल तक तो भारत का कोई भविष्य ऐसा लगता रही है कि सारी जनसंख्या जो है इस समय 10 साल 20 साल बाद ये 200 करोड़ हो जाएगी, 250 करोड़ हो जाएगी। कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं, शिक्षा दे नहीं पा रहे, विकास दे नहीं पा रहे, मगर ये सिद्धार्थ यादव और एलवीएस जैसे लोग पैदा हो रहे हैं और जहर घोल रहे हैं और जहर घोलने का काम कर रहे हैं। ये सिर्फ एक ही केस नहीं है सिद्धार्थ यादव का कि जो वो पकड़ा गया है, मगर ये जो लोगों के दिमाग में इसने जहर भर दिया है, तो इस जहर को कैसे निकाला जाए ये सरकार को ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि सिस्टम है इसका और सिस्टम बहुत तगड़ा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री भी पूरा सपोर्ट करते हैं इसको, निर्मला सीतारमण जी भी सपोर्ट करती हैं, बहुत से सेंट्रल मिनिस्टर सपोर्ट करते हैं, जैसे स्मृति ईरानी हो गई, महाराष्ट्र के शिंदे हो गए। सभी लोग इनको वोट बैंक मानते हैं और वोट बैंक मान के सोचते हैं कि ये हमको जिताएगा, और उसी जिताने के सिस्टम के चक्कर में, उसी सिस्टम की आड़ में ये बंदा गलत काम करना शुरू कर दिया है इसने, और गलत काम कर रहा है, पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है, लोगों को बर्बाद कर रहा है। तो क्या सरकारें इस पर एक्शन लेंगी, ये देखने वाली बात है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।